हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल सालू पांडे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज है दिन सोमवार और अब है सावन की तीसरी सोमवारी और 2 हमने कर लिया था, ये है तीसरी। तो आज भी मेरा फास्ट है और मैं तैयार हो रही थी मंदिर में जाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और मंदिर में जाने के लिए मैं तैयार हो रही थी, सब कुछ मैं रख रही थी क्योंकि वहाँ पे जाने पे ना ये ना हो कि ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है। तो इसीलिए मैं सब कुछ इकट्ठा करके रख रही थी। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि दूध, मैं शिवलिंग पे दूध चढ़ाती हूँ। तो पहले मैं दूध चढ़ाने के बाद उसके बाद जल चढ़ाती हूँ। और वहाँ पे कोई वीडियो शूट करने वाला नहीं होता है तो मैं नहीं कर पाती वीडियो शूट क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। वैसे मेरे गली के ठीक सामने ही मंदिर है जिसमें मैं जाती हूँ, एकदम ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बहुत ही कम डिस्टेंस है। और हाँ, सोमवारी को जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारे बिहार में ना कोई भी पूजा पाठ हो या कुछ भी हो, व्रत वगैरह, तो हम पीला सिंदूर ज़रूर लगाते हैं। तो मैं आज पीला ड्रेस पहनी थी, पीला सूट, मुझे बहुत ही पसंद है ये सूट। और पहले मैं घर पे पूजा कर ली थी, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद मैंने पैर में आलता लगा लिया था, फिर मैं निकली थी पूजा के लिए। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं आ गई हूँ मंदिर से। और मंदिर में जाती हूँ ना तो वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि फ़ोन लेके मैं नहीं जाती। फ़ोन मेरा घर पे ही रहता है। अकेले मैं जाती हूँ तो फिर पूजा करेंगे या वीडियो बनाएंगे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक तो भीड़ इतनी ज़्यादा होती है ना कि उसमें फ़ोन तो निकालना रखना ही मुश्किल है। और वैसे भी सूट पहन के जाने में फ़ोन रखने के लिए पैकेट वगैरह होता नहीं है, तो इसीलिए मैं लेके नहीं जाती हूँ। और आज तो और ज़्यादा भीड़ था क्योंकि आज हो रहा था रुद्राभिषेक किसी का पूजा। तो वो अभिषेक में ना इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि जहाँ शिव जी हैं वहाँ पे एरिया कम है शिवलिंग के पास, तो सब खड़े होके कर रहे थे। उनके परिवारजन भी थे जो जिनका हो रहा था, और उसी में और सारे लोग भी थे जो जा रहे हैं आ रहे हैं, बार बार मतलब जल चढ़ा रहे हैं। तो लाइन में लगना पड़ा था और काफ़ी भीड़ थी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जल्दी जल्दी पूजा करना था तो आना था। तो इसीलिए मैं फ़ोन लेके बिल्कुल नहीं जाती हूँ। अच्छा भी नहीं लगता है ना, क्योंकि सब कोई पूजा करता है, जब आप फ़ोन निकालो ना तो सब एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं लेके नहीं गई थी और मैं अकेले जाती हूँ। पीहू स्कूल है, तो अभी मैं आ गई हूँ पूजा करके। अभी मैं पीऊँगी चाय और बहुत सारा काम है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इतनी ज़्यादा फैला के मैं गई थी ना, क्योंकि क्या पहनना है, सबसे बड़ी बात तो ये हो जाता है। तो क्या फैला के गई थी, अभी सबको समेटना है। और हाँ, मैं अपना हॉल का हालत दिखा रही हूँ। फाइनली हमारा नया सोफ़ा आ गया है और वो हमारा पुराना वाला जो सोफ़ा था ना वो यहाँ से हम लोगों ने हटा दिया और ये है हमारा नया सोफ़ा। अब बताइए ये कैसा लग रहा है, क्योंकि वो इतना गंदा हो गया था ना, इतना गंदा हो गया था, पूरा टूट चुका था। और ये सोफ़ा जो है ना बहुत ही प्यारा है। तो ये सोफ़ा आया है, इसमें का 2 कुर्सी है जो अभी हम लेके नहीं आए हैं क्योंकि वो सोफ़ा हमारा कल शाम को गया, तो फिर हमें जगह नहीं था रखने का, तो हम आज लेके आएंगे। और ये है इसमें का टेबल जिस पे मैं ये लगा रखी हूँ। ये टेबल हमारे खाना वगैरह खाने के लिए बहुत ही अच्छा था। आप लोग को पता था पिछले सोफ़े में हमारा मंदिर में। और ये देखिए आप लोग, कितना सारा कपड़ा फैला के मैं गई हुई थी, तो सबको मैं फटाफट से इकट्ठा करूँगी। और ये जो है ना, ये सारे कपड़े धुलने के लिए रखे थे, मेरे पति देव के कपड़े हैं, सारे धुलने के लिए रखे हैं। इनको हटाऊँगी, इन साड़ियों को मैं पैक करूँगी और सबको फटाफट से हटाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कैसे क्लीनिंग करते हैं। और यहाँ पे जो भी धोने वाले कपड़े हैं ना, उसका बाजू ना मेरे हस्बैंड फ़ोल्ड करके पहनते हैं, तो फिर वो क्या होता है ना, वैसे ही फ़ोल्ड ही छोड़ देते हैं। तो मैं उसको सबको ठीक कर रही थी और ठीक करने के बाद एक एक करके मैं उसको मशीन में डाल दूँगी। वैसे मशीन मेरा ख़राब हो चुका है, बस धुल रहा है, बाकी का सूखने वाला लग रहा है ख़राब हो गया है। फिर क्या था कि साड़ी की पन्नियाँ मेरे पास 2 थी, पतली वाली, तो वो मुझे मिली थी, तो मैंने सोचा उसमें 2 साड़ी डाल देती हूँ क्योंकि ऐसे ना इकट्ठे रहते हैं तो साड़ियाँ अच्छे से रहती हैं और ज़्यादा अच्छा से रहता है, उसमें धूल मिट्टी वगैरह भी नहीं पड़ती है। तो मैं सोची थी कि मैं इसमें 2 साड़ियाँ डाल दूँ हल्की हल्की। ऐसे मैं सोच रही थी कि संडे वगैरह को कभी कभी हल्की साड़ियाँ मैं डाल लूँगी, तो वो मैं अलमीरा में ऊपर रखती हूँ क्योंकि जो भी मैं सोफ़े में रखूँगी ना वो बार बार निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ऐसी साड़ियाँ वगैरह मैं रखूँगी जो मुझे हमेशा नहीं निकालना है और ना पहनना है, तो इसीलिए मैं ये हल्की हल्की साड़ियाँ ना रख रही थी अलमीरा में। और उसका मैंने मैचिंग ब्लाउज़ वगैरह सब देख रही थी मैं,
कि अभी बहुत सारी साड़ियाँ ना मेरे बेड में पड़ी हुई है, मैं एक-एक करके उसके लिए कवर मँगवाऊँगी और कवर मंगा के मैं उसको क्या करूँगी ना कि उसमें डाल दूँगी। कवर में डाल-डाल के मैं डाल दूँगी, नीचे रख दूँगी, अलमारी में रख दूँगी। तो मैं यहाँ पे गाउन वगैरह जो मेरे हैं ना, जो हमेशा मैं नहीं पहनती, पार्टी वगैरह में पहनती हूँ, तो वो गाउन भी मैं सोच रही थी कि मैं उसी के अंदर रख दूँ ताकि इकट्ठे रहे और बार-बार मुझे निकालना भी नहीं पड़ता है। वैसे अलमीरा में ना मुझे बार-बार खोलना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे वही मैं कर रही थी। और दोस्तों, वॉइस ओवर करने में आज बहुत ही दिक्कत हो रही है, क्योंकि क्या है ना कि मुझे बार बार काम हो पड़ जा रहा है, मुझे नीचे ऊपर करना पड़ रहा है सीढ़ियों पे, तो उसके बाद वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा सांस फूलने लग रहा है। पर काम आ जाता है तो काम तो करना ही है, अकेले हैं तो फिर काम तो करना ही है। और सूट जो था ना, अभी पीहू स्कूल गई थी ना, तो मैं ये सारा काम कर रही थी, क्योंकि पीहू जब रहती है ना तो आगे पीछे आपको दिखती ही है। तो यहाँ पे दरवाज़े का आवाज़ आप लोगों ने सुना होगा, हवा की वजह से दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया है। उसके बाद मैं सब कुछ रख दे रही थी अच्छे से अलमीरा में। यहाँ पे बेड भी काफ़ी गंदा हो चुका था, बेडशीट भी अच्छा नहीं लग रहा था। 2-3 दिन के बाद ना गंदा हो जा रहा है बेडशीट, और कॉटन का ही बेडशीट मुझे अभी के लिए बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि और कोई डिज़ाइनर बेडशीट तो बर्दाश्त ही नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं सोफ़े को, यहाँ पे गद्दा हटा के और इसको खोल सकते हैं हम, और इसको जब गद्दे हटा देंगे उसके बाद खोल के इसमें मैं चाहूँगी कि फैला के कपड़े ना रखूँ। इसमें मैं बेडशीट डाली हुई थी, पर मैंने सोचा बेडशीट का काम तो हमें 2 दिन 3 दिन पे पड़ता है, तो फिर बार बार खोलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं नई वाली साड़ियाँ जो मैं यूज़ नहीं करी हूँ वो रख दी थी उसके अंदर। और फिर पीहू का जो विंटर कलेक्शन था 1-2-3, वो भी मैं सोची कि इसी में डाल देती हूँ, ताकि अभी तो उसका कोई यूज़ नहीं है, ताकि इसी में रहेगा आराम से। और अभी गांव जाने पे मैं जो भी मेरा कपड़ा वगैरह है, लहंगा वगैरह, गाउन वगैरह जो भारी है, हैवी हैवी है, वो मैं इस बार लेके आऊँगी, क्योंकि यहाँ पे हम रहते हैं ना, तो यहाँ पे हमें चाहिए होता है सब कुछ। तो रखने की वजह से मैं यहाँ से और फिर लेके आने जाने में भी दिक्कतें आती है, तो इसीलिए हम लेके नहीं आ पाते हैं। वहाँ पे भी हमारे गांव में शादी वगैरह पड़ जाती है, तो फिर यहाँ से वहाँ ले जाओ। और ये देख सकते हैं, ये कवर जो है ना, पुराने सोफ़े जब मैं लेके आई थी ना, पुराना वाला, तो उसी टाइम मैंने लिया था, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है कवर। इस पे थोड़ा सा छोटा हो रहा है, तो इसको कोई नहीं, दूसरा हम मंगा लेंगे या ले लेंगे दूसरा कवर। तो उसके बाद मेरा ये वाला काम ख़त्म हो चुका था और पीहू को मैं लेने जा रही थी। फिर पीहू को लेके आई थी मैं। उसके बाद मैं एक तुलसी जी का पेड़ लेके आई थी। आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैं लाई थी ना, तो फिर वो लगी नहीं, क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी कि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि वो नहीं लगी थी। इस बार फिर से मैं लेके आई थी तुलसी जी को और मैं लगा रही थी। उसमें मिट्टी ज़्यादा हो गया था, फिर गमले की मिट्टी मैं निकाल रही थी और उसके बाद मैं लगा के देखूँगी कि लग रही हैं कि नहीं। पता नहीं, इधर धूप नहीं आ रही इसीलिए नहीं लग रही है, तो मैं कभी कभी धूप में भी रख दिया करूँगी अगर मतलब ऐसा कुछ हुआ तो। ये जो वायर था ना, ये है हमारे वॉशिंग मशीन का। मैंने वॉशिंग मशीन बाहर रखा हुआ है और पीहू अभी ड्रेस में ही है, मैं लेके आई थी और लगा दी थी। तो उसके बाद पूरा गमले को अच्छे तरीके से मैं धो लूँगी, क्योंकि पूरा मिट्टी मिट्टी हो रखा था गमला चारों तरफ से। और देखते हैं कि ये वाली तुलसी जी लगती है कि नहीं। अभी फ़िलहाल सब कोई जो भी पेड़ पौधा है ना, सब सूख जाते हैं। तो ये भी सूख गया था पिछले वाला। इस बार देखते हैं लगता है कि नहीं, क्योंकि तुलसी का पेड़ ना रहना बहुत ज़रूरी है। या तो आप बालकनी में एक तुलसी जी का पौधा ज़रूर रखिए, क्योंकि वैसे छोटा बालकनी है तो बहुत सारा चीज़ें तो नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद मैं सोची थी कि पीहू को मुझे 2 घंटे की नींद देना तो बहुत ही ज़रूरी है। बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना, तो 1 या डेढ़ 2 घंटे की नींद देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है ना कि सुबह सुबह बच्चे जगे रहते हैं, रात में वैसे भी जब बाहर में मतलब शहरों में रहते हैं ना बच्चे, तो लेट ही सोते हैं, क्योंकि हमारा खुद का टाइम ही सही नहीं है, खुद का टाइम ही ख़राब है सोने का। क्योंकि पीहू के पापा लेट आते हैं तो फिर वो लेट ही सोती है, हम भी लेट ही सोते हैं, तो इस वजह से रात को बच्चे सो नहीं पाते। तो 2 घंटे 3 घंटे दिन में नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब स्कूल से आती है ना, मैं उसको उसी टाइम खाना खिला के सारे काम मैं छोड़ के सबसे पहले जाती हूँ उसको सुला देती हूँ। और जब सुला देती हूँ ना, तो वो 1-2 घंटे सो जाती है, फिर 4:30 बजे जगती है और 5 बजे वो ट्यूशन चली जाती है। तो ऐसा उसका कुछ मैंने फ़िक्स कर दिया है, क्योंकि जो भी आप बच्चे को बताओगे ना, जो भी आप बच्चे को संस्कार दोगे, बच्चे वैसे ही होंगे।
और वो टाइम फॉलो करते हैं। तो मैं सोच रही थी बेडशीट चेंज कर दूँ ताकि सोने से पहले हमारा बेड अच्छा दिखे। तो यहाँ पे यही मैं कर रही थी, मैं बेडशीट चेंज कर रही थी क्योंकि पीहू को सुलाना था। और पीहू ना काफ़ी चीज़ें बिखेर देती है बेड पे। सब कुछ हटा हटा के मैं सब कुछ वहाँ पे अच्छे से कर रही थी इसको चेंज। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्यारा बेडशीट मैं तैयार मतलब डाल दी हूँ। और बेड भी अच्छा लगने लगता है ना, जब प्यारा सा बेडशीट डालो ना तो बेड भी अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पे चाय बना रही थी क्योंकि मेरा व्रत है ना, सावन की सोमवारी है, तो फिर मैं चाय ही पीऊँगी। टाइम देख सकते हैं आप लोग, 1 बज गया है। उसके बाद फ्रेंड्स चाय वाय पीने के बाद मैं सो गई थी, पीहू को भी सुला दी थी। मैं सोई नहीं थी क्योंकि जब भी पीहू सोती है ना, मेरे वीडियो का जितना भी काम होता है ना एडिट करना, वो मैं कर देती हूँ। मैं सोती नहीं हूँ बिल्कुल, क्योंकि जब बच्चे सो जाते हैं ना फिर फ़ोन आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो बीच में बच्चों को भी डिस्टर्ब होती है। और वीडियो मैं इसीलिए शाम में डालती हूँ क्योंकि एडिट करने का मुझे टाइम नहीं मिलता है। और पूरा काम करने के बाद वीडियो बनाना डालना ये बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए मैं ना शाम को 6 बजे ब्लॉग डालती हूँ अपना, क्योंकि जब पीहू सो जाती है उस टाइम मुझे टाइम मिलता है एडिट करने का, तो मैं कर देती हूँ, डालती हूँ। जैसे बच्चे का टाइम से ही चलना पड़ता है ना, बच्चों के टाइम से ही, अपने टाइम से नहीं चल सकते, तो इसीलिए शाम में डालती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पे ये वाला दूसरा वाला रूम है ना, जो आप लोग बिल्कुल कम देखते हो, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें हम बहुत ही कम आते जाते हैं। तो इसका ना बेड पे मैं कपड़े बहुत ज़्यादा रखती थी, और बेड जो था नीचे का काफ़ी गंदा हो चुका था। इस पर पेपर वगैरह मेरे पतिदेव बहुत ज़्यादा रख देते हैं, तो ये क्या होता है, सारे पेपर ही मैं इसको हटा दी थी। और हटा के इसको सबको देख देख के कि कौन सा यूज का है कौन सा यूज का नहीं है, सब हटा दूँगी मैं। और जो नहीं होगा यूज का उसको फेंक दूँगी और कूड़े में डाल दूँगी। फिर ये सब कुछ देख देख के मैं इसको हटा रही थी, क्योंकि साफ़ सुथरा ना अच्छा लगता है, ये बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं कितना दिन से सोच रही थी, तो फिर फाइनली इसका दिन भी आ गया था। हमारे कामों का एक दिन होता है, जिस दिन उसका सुदिन बन जाए ना उसी दिन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ मैंने चेंज कर दिया था। ये बेडशीट मैं चेंज नहीं करी थी, इसीलिए नहीं करी थी क्योंकि बेडशीट मैं धुली हुई थी, तो फिर मैं सोची कि निकालना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, कल या परसों मैं चेंज कर दूँगी, क्योंकि अभी सोफ़े में की कुर्सी जो है ना वो हमने लिया नहीं है। इस पे का जो तकिया है ना वो भाभी अपने नए घर पे ले गई हैं, जब पूजा था तभी ले गई थी तकिया दोनों। तो फ़िलहाल इस पे तकिया नहीं है, जब आ जाएगा तो लग जाएगा। और बेडशीट मैं इसको अच्छे से बिछा दूँगी जो है उसी को, और इसका चेंज कर दूँगी 2 दिन 1 दिन में। और देखिए व्रत वाले दिन भी हमें 1 मिनट का चैन नहीं है, और काम इतना ज़्यादा है ना, आप चाहे भूखे रहो या खाना खाओ, काम तो करना ही है। ये नहीं है कि आज व्रत है तो फुर्सत पे हैं, वैसा कुछ नहीं है। उसके बाद सारे काम के बाद पीहू को मैं लेने भी जाना था मुझे। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।